वालेकुम डियर सुन, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। सो डियर सुन, आज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये हमारा थ्योरी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये है लेजर से रिलेटेड, हम इसमें कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा डेमो लेक्चर नंबर 3 है। इसके जो बाकी फर्स्ट और सेकंड है, इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके लिंक्स आपको जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको डेमो जो है ना वो लेक्चर जो है ना वो दिए थे 1 और 2 दिए थे। वहाँ पर क्या था, मैंने रैंडमली चीज़ों को डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने अकाउंटिंग के एमसीक्यूज करवाए थे, मैंने टैक्सेशन के करवाए थे, ऑडिटिंग करवाए थे। उनका पर्पज़ ये था कि आप लोगों को जो है ना वो आइडिया हो सके कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैंने रैंडमली जो है ना एमसीक्यूज को क्या किया था वो डिस्कस किए थे। लेकिन मेरे जो बाकी हम जो पेड क्लासेस में हम प्रिपरेशन को चलाएंगे ना, वहाँ पर हम क्या होंगे, हम टॉपिक वाइज क्या करेंगे, सारा का सारा क्या होंगे वो हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यूज क्या करेंगे, वो सारा जो है ना हम थ्योरी को वगैरह को हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक जो है ना वो वाइज होगा, वो रैंडमली नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने जहन में रखना है। तो चलिए फिर हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, लेजर क्या हो जाता है, इट इज़ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। ये क्या है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो जाता है, इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस और क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है ना। इसको ये वर्ड जो है ना इनके साथ आपने याद रखनी है कि इनके साथ क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है ना, लेजर में, ठीक है। अब क्लासिफाइड कैसे किया जाता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। ये बुक से मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, आपने एक जर्नल बनाया है, ठीक है ना, जर्नल। इसमें क्या हो जाती है, डेट वाइज क्या हो जाती है, क्रोनोलॉजिकल इसको जो है ना वो रिकॉर्ड जो है ना वो मेंटेन किया जाता है डेट वाइज, ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश रिलेटेड हो, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हो, ड्रॉ सैलरीज से रिलेटेड हो, या ठीक है ना एक्सपेंसेस से, ठीक है ना, जो भी हो एक्सपेंसेस रिलेटेड हो, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हो, ड्राइंग से रिलेटेड हो, एसेट से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पर क्या हो जाती है, डेट वाइज क्या हो जाती है, रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में। अब डेट जो लेजर बनाया जाता है ना, वहाँ पर क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। यानी क्या हो जाता है, कैश अकाउंट में सिर्फ कैश से रिलेटेड क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। इसी तरह कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, वहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन को लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो भी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको क्लासिफाई किया जाता है। हर एक के लिए क्या हो जाती है, अलग अलग क्या हो जाती है, अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब ये देखो, ये फर्नीचर का अकाउंट है, यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर से रिलेटेड क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन को क्या हो जाता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि लेजर में क्या होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग क्या हो जाता है, अकाउंट्स जो है ना क्या होते हैं वो बनाए जाते हैं, और जो ट्रांजैक्शन जो है ना वो क्या हो जाती है, सिमिलर अकाउंट में क्या हो जाती है वो डाले जाते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड है तो उसको कैश अकाउंट में लिखा जाता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है तो उसको जो है वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। अगर कोई, ठीक है डियर सुन, तो ये इस तरह क्या होती है, ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब डियर सुन क्या हो जाता है, इसको कहते हैं बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बी कहते हैं, ठीक है ना। लेजर का क्या होता है, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बी कहा जाता है। अब ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या हो जाता है, पहले जर्नल बनाया जाता है, ठीक है ना, जर्नल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या इसको कहते हैं, जर्नल को कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल या फर्स्ट एंट्री, ठीक है ना, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पहले रिकॉर्ड क्या हो जाती है, सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, वाउचर हो गया, ठीक है ना, रसीद हो गई, वहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाती है, यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, इसको बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री कहा जाता है। फिर जर्नल के बाद क्या हो जाती है, यहाँ पर पोस्ट की जाती है, ठीक है ना, यानी बैलेंस जर्नल से उठा के लेजर में ट्रांसफ़र की जाती है। इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है ना। इसको आपने याद रखना, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है, जब ट्रांजैक्शन लेजर से लेके जाना क्या हो जाती है, लेजर में ट्रांसफ़र की जाती है। अब जो लेजर अकाउंट इसको कहते हैं बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री है। तो फाइनल क्या हो जाती है, एंट्री को यहाँ पर क्या हो जाती है वो रिकॉर्ड की जाती है। उसको आपने क्या करना है, ये पॉइंट भी आपने जो है उसको याद रखने हैं, ठीक है ना। या लेजर को क्या कहते हैं, इस लेजर को एक और भी कहते हैं किंग ऑफ ऑल बुक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। यह भी आपसे एमसीक्यूज में आ सकती है, विच बुक इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है ना, किंग ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है ना, किंग ऑफ ऑल बुक्स भी क्या होता है वो कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपने क्या करना है, आपने याद रखना है इससे रिलेटेड। अब डेट सुन, फिर आज से इसमें से और इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो पूछे जा सकते हैं कि आप बताएं कि जो इसमें से नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है ना। जो आपका जो लेजर अकाउंट है
लेजर है, लेजर इसमें से नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं, लेजर में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को आपने याद रखना है कि लेजर में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होते हैं, वो 8 होते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाती है, हर साइड के इसके 2 साइड्स होती हैं, ठीक है ना। एक क्रेडिट साइड होती है, एक क्या होती है, डेबिट साइड होती है। हर साइड पे 4 क्या होते हैं, वो कॉलम्स क्या होते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक बनाया, ये एक है, ठीक है ना। अगर ये भी आपसे, ठीक है ना, ये देखो ये डेट का कॉलम है, ये रेफरेंस का कॉलम है, ये JR है, ठीक है ना, इसको जर्नल रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये डेट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डेबिट साइड। देखो डेबिट साइड पे कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 जो डेबिट साइड पे हैं। फिर देखो क्रेडिट साइड पे कितने हैं, डेट है, रेफरेंस है, JR है, जर्नल रेफरेंस है, ठीक है ना, जो कि जो जर्नल का जो नंबर लिखा होता है, ठीक है ना, जर्नल का, और ये अमाउंट है, ठीक है। तो टोटल 4 और दोनों साइड पे 4 कॉलम है, टोटल मिला के 8 कॉलम क्या हो जाते हैं आपका जो क्या होते हैं, वो लेजर में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म मैंने बताई है ना, ये फॉर्मेट है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे जो ना वो इस तरह भी MCQ पूछा जा सकता है कि फॉर्म्स ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है ना, इसको भी आपने याद रखना है कि फॉर्म्स ऑफ लेजर अकाउंट कितने हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है कि एक है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है, ठीक है ना, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, इनके 2 फॉर्म में क्या हो जाती है, मेंटेन की जाती है, ठीक है। और सेल्फ बैलेंसिंग जो आपका जो है ना, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट है, वो कौन सा है, जो अभी मैंने दिखाया है, ठीक है, जिसमें 8 कॉलम्स क्या हो जाते हैं, 8 कॉलम क्या हो जाते हैं, मोस्टली क्या हो जाते हैं, इसको फॉलो किया जाता है। उसमें 8 कॉलम्स को मेंटेन किया जाता है, एक साइड पे 4 कॉलम, दूसरे साइड पे 4 कॉलम, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मोस्टली इसको फॉलो किया जाता है, जो कि मैंने अभी दिखाया है, ठीक है। अच्छा 150, इससे और याद रखो कि आपने इसको याद रखना है कि आपका जो जर्नल है, ये तो मैंने लेजर का बताया, ठीक है ना। जर्नल में कितने कॉलम्स को मेंटेन किए जाते हैं, वहाँ पर जो ना वो 5 क्या होते हैं, वो कॉलम्स को मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने याद रखना है। देखो ये जर्नल है, ठीक है ना, इनका एक फॉर्मेट है, ठीक है ना, जर्नल। तो ये क्या है, डेट है, डिटेल्स है या पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो है, अमाउंट है, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है। तो टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5 कॉलम क्या हो जाते हैं, वो जर्नल में क्या हो जाती है, वो मेंटेन किए जाते हैं। जबकि लेजर में कितने टोटल फॉर्म होते हैं, 8 कॉलम क्या हो जाते हैं, वो मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी MCQs है। अच्छा डेसन, फिर आपके आ जाते हैं कि टाइप्स, ठीक है ना। आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट बताएं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट हमें बताएं, ठीक है। तो आपने डेसन टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट कौन से हैं आपके, जो ना वो एसेट अकाउंट है, ठीक है ना, ये आपका एसेट अकाउंट है, ये भी क्या है, टाइप ऑफ लेजर अकाउंट है। एसेट है, फिर क्या है, लाइबिलिटीज़ है, ठीक है ना, या लाइबिलिटी अकाउंट है, ये भी आपका जो ना वो क्या है, लेजर अकाउंट की एक टाइप है। फिर क्या है, कैपिटल या ओनर इक्विटी अकाउंट है, ठीक है ना, ये भी क्या है, लेजर का जो ना वो एक अकाउंट की टाइप है, ठीक है ना। फिर आपको क्या हो जाती है, रेवेन्यू अकाउंट है, ये भी लेजर अकाउंट की टाइप है। फिर एक्सपेंसेस अकाउंट है, ये भी लेजर अकाउंट की टाइप है। और दूसरा कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो उनको जो ना ये जो ना बेसिकली क्या है, ये टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट। उनको क्या करना, आपने याद रखना, अपना P&L अकाउंट भी बनता है, और रेवेन्यू जो है ना वैसे क्या, कमीशन अर्न्ड, कैश अकाउंट, ये भी क्या है, एसेट अकाउंट है, ज़ाहिर है। फिर क्या होता है, मशीनरी अकाउंट है, ये भी एसेट अकाउंट है। लाइबिलिटी को भी इस तरह मेंटेन किया जाता है। अकाउंट जो है ना वो अकाउंट पेएबल है, ये भी लाइबिलिटी अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है। रेवेन्यू ऑन, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये अकाउंट क्या हो जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं लेजर अकाउंट में, ठीक है ना। तो इसको आपने क्या करना, आपसे MCQ में दिया जा सकता है कि विच ऑफ द टाइप इज़ लेजर अकाउंट, तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जो भी है तो आप इसके ऊपर टिक कर दे, ठीक है। अब डेट सुन, एक वर्ड जो है ना वो क्या हो जाता है, वो यूज़ होता है इसके लिए यहाँ पर लेजर के साथ, इसको बैलेंसिंग कहा जाता है, ठीक है ना, बैलेंसिंग, ठीक है ना। अब डिसन बैलेंसिंग क्या हो जाता है कि जब आप अकाउंट्स को, ठीक है ना, उनको जब आप जो है ना वो बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, इक्वलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जब आप अकाउंट को बैलेंस करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, तो इसके लिए वर्ड क्या हो जाता है, बैलेंसिंग, जो है ना उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है ना वो बैलेंसिंग कहा जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये है, देखिए मैं वैसे सपोज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कैश अकाउंट है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई जो है ना आपने कोई
ये लिखी 1000 रुपये, यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन हुई है जो भी है, ठीक है ना, 1000 रुपये की, ठीक है, मैं बात समझा रहा हूँ। यहाँ पर कोई हुई है 100 रुपये की क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना, ये इसका क्रेडिट साइड है, ये इसका डेबिट साइड है, ठीक है ना। अब ये देखो डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइड कम है यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, इसको लगेंगे बैलेंस कैरीड डाउन, और यहाँ पर क्या करेंगे 900 रुपया क्या करेंगे यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है ना। इसका टोटल बैलेंस कितना आ रहा है, देखो इसका टोटल बैलेंस 1000 रुपया आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करें 900 रुपया का डाल देंगे, और हम क्या करेंगे इसका जो दोनों का बैलेंस है वो को बराबर करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम बैलेंसिंग कहा जाता है। जब दो साइड्स ऑफ अकाउंट क्या है, टू साइड ऑफ अकाउंट क्या किया जाता है, उनको इक्वलाइज किया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इसका जो है ना वो आपने जो है उसको बैलेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। जब दो साइड ऑफ अकाउंट को इक्वलाइज किया जाता है, बैलेंस कर लिया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी डिफिशिएंट जो भी बैलेंस कम है, जिस साइड पे भी कम है वो हम डाल लेते हैं, और साथ हम बैलेंस कैरी डाउन जो है क्या करते हैं वो लगा लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर इससे और आ जाती हैं कि जब क्या हो जाती है आपके जो ना वो टोटल डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना, आपका जो टोटल डेबिट बैलेंस है ना वो जब भी ग्रेटर होगा, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस से, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस से, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेबिट बैलेंस कहेंगे, ठीक है ना। जो साइड ग्रेटर होगा उसी नाम से हम उनको कहेंगे, ठीक है ना। डेबिट साइड ग्रेटर होगा क्रेडिट साइड से लेजर अकाउंट का, उसको हम कहेंगे ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है। ये मैं वही एग्जांपल है ना वो लगा रहा हूँ, ये कैश अकाउंट मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो डेबिट साइड है, ये इसका क्रेडिट साइड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 900 रुपीज़ है, और जो है ना यहाँ पर क्या है 50 रुपीज़ है, ठीक है ना, 50 रुपीज़ है क्रेडिट साइड पे। तो अब मुझे बताएं डेबिट साइड ज़्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड है, तो उसको हम जो है ना उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि इस अकाउंट का क्या है वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह क्या होता है उसका उलट हम कर लेंगे, ठीक है ना। जब आपका टोटल क्या हो जाती है, आपका जो ना क्या हो जाती है अकाउंट का, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना, इसका जो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना, वो ग्रेटर हो जाती है, ठीक है ना, टोटल डेबिट बैलेंस से, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा बैलेंस है, ये है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। जब आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो किससे, डेबिट बैलेंस, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट जो है क्या करेंगे वो कहेंगे, ठीक है देखो। ये देखो फिर वही एग्जांपल हम जो क्या करते हैं वो चला लेते हैं, ठीक है ना। 50 रुपये डेबिट साइड पे था, और क्रेडिट साइड पे क्या था वो 1000 रुपीज़ था, ठीक है ना। ये इसको ऊपर यहाँ पर 500 लगा ले, तो ये देखो क्रेडिट साइड क्या है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो हम ये कहेंगे इस अकाउंट का क्या है, ये हम कहेंगे इस अकाउंट का ये क्रेडिट क्या है वो बैलेंस है, ठीक है ना, ये हम इस तरह कहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको आपने जो ना वो याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जिस अकाउंट का जो ना वो डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो उसको हम जो है वो डेबिट बैलेंस कहेंगे, जिस अकाउंट का जो है वो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो उस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, ये हम कहेंगे कि इसका क्या है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो इसको आपने जो है क्या करना है वो याद रखना है, ये आपका एमसीक्यूज़ है। अच्छा डेक्शन, इसमें से एक और एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि कौन से अकाउंट का जो है ना वो बैलेंस है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आपके जो लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस है उनके जो, ठीक है ना, वो क्या किया जाता है उनके साथ, उनसे क्या बनाया जाता है वो क्या हो जाता है ट्रायल बैलेंस में जो है ना वो ले लिए जाते हैं, ठीक है। इसके जो क्लोजेज बैलेंसेस है, ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस है, वो क्या हो जाते हैं उनको कहाँ पर ले जाया जाता है, उनको ट्रायल बैलेंस में ले जाया जाता है, ताकि उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी इन अकाउंट्स की, लेजर अकाउंट की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो एमसीक्यूज़ है कि लेजर अकाउंट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या विच अकाउंट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए कि लेजर अकाउंट क्या हो जाता है, लेजर अकाउंट्स, ठीक है, सॉरी लेजर अकाउंट्स को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना लेजर से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट ये यूज़ होता है। जिनको लेजर बनाना आता है ना वो इस एमसीक्यूज़ में कभी भी नहीं फंसते, ठीक है। जिनको लेजर नहीं आता ना वो एमसीक्यूज़ में फंस जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक बैलेंस कैरीड डाउन है, ठीक है ना, BD का CD कहा जाए सॉरी, और दूसरा क्या है बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको BD कहा जाता है, ठीक है। ये लेजर में आपने टर्मिनोलॉजी जो है ना वो सुने होंगे, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट ये क्या, मैं तो इसको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ, मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस एमसीक्यूज में रिलेटेड जो है ना वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या हो रहा था, इज द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, उसको आपने याद रखना है, ये अपना कीवर्ड आपने याद रखना है। इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट दैट इज ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। पिछले अकाउंट पीरियड से क्या हो जाता है, आप जो है ना बैलेंस जो है ना वो लाते हैं, और ये जो लेजर अकाउंट का क्या हो जाता है, ये बैलेंस वो ओपनिंग बैलेंस होता है लेजर अकाउंट का। कौन सा होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। मैं एग्जांपल भी देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। बैलेंस कैरीड डाउन, CD इज द क्लोजिंग बैलेंस, इसको आपने याद रखना, ये कीवर्ड है, ठीक है ना। इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, जो कि आप जो क्या करना है, नेक्स्ट पीरियड में आप जो ना वो ले जाना है, ठीक है। अब रेशन क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर आप लोगों को जो ना एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। अब ये डिस्कशन ये क्या है, एक 31 दिसंबर जो है ना आपका, जो हम सपोज करते हैं कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म होता है, ठीक है ना। आपने क्या, आपने जो कैश अकाउंट जो है ना वो बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखो डेबिट साइड पे 1000 रुपीज़ है और क्रेडिट साइड पे 100 रुपीज़ है, ठीक है डियर। तो अब डियर यहाँ पर कौन सी कमी, किस साइड पर कमी है, यहाँ पर जो है ना वो 900 रुपये की कमी है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 900 रुपये क्या करेंगे वो डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, हम क्या करेंगे वो लिख देंगे, ठीक है ना। बैलेंस कैरी डाउन हम क्या करेंगे उसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उसको दोनों साइड को हमने क्या किया, बराबर किया, जिसको मैंने कहा इसको बैलेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये क्या किया, देखो बैलेंस कैरी डाउन है, ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना। ये क्या है, इस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, ये इसका क्या है, इस अकाउंट का, कैश अकाउंट का क्या है, कैश अकाउंट का क्या है, ये क्लोजिंग क्या है वो इसका बैलेंस है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। तो अब रेशन क्या होगा कि ये जो बैलेंस है ना, अब देखो नया साल शुरू होता है, ठीक है ना, 1 जनवरी 2022 जो है ना वो क्या होता है, वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये कैश अकाउंट है, मैंने कहा कि कैश अकाउंट क्या होते हैं, ये एसेट अकाउंट है, और एसेट अकाउंट कौन से होते हैं, वो रियल अकाउंट होते हैं, वो आगे जो है ना वो अकाउंटिंग पीरियड में चलते हैं, ठीक है ना, आगे भी जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हुआ, ठीक है, जिसको इसको बैलेंस कैरी डाउन कहा जाएगा, ठीक है, क्या है, बैलेंस कैरी डाउन कहा जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या है, ये बैलेंस कैरी डाउन क्या होता है, इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट दैट इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंट पीरियड, नेक्स्ट अकाउंट पीरियड में क्या होगा वो जाएगा। अब नेक्स्ट अकाउंट पीरियड क्या है, 1 जनवरी 2021 से हम क्या कहते हैं कि इसका स्टार्ट होता है। तो डेयर सुन, यहाँ पर क्या होगा, जब आप नेक्स्ट पीरियड का जो है वो कैश अकाउंट जो है ना वो बनाएंगे ना, मेंटेन करेंगे, देखो क्योंकि ये रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है ना, तो ये रियल अकाउंट है, तो ये आगे जो है ना वो अकाउंटिंग पीरियड में ये आगे चलता रहेगा, ठीक है ना, ये क्लोज नहीं होगा। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, देखो ये जो 900 जो बैलेंस पिछले साल का जो था ना, ये प्रीवियस पीरियड का, ये प्रीवियस पीरियड है, ठीक है ना। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस था, ये आपका नेक्स्ट पीरियड का क्या बन जाएगा, ये उसका जो है ना वो बिगिनिंग क्या होगा, वो बैलेंस बन जाएगा, 900 रुपया लिख देंगे, और यहाँ पर आप लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, ठीक है ना, BD, ठीक है ना, ये आप लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। मैंने क्या कहा है कि ब्रॉट डाउन क्या है, इट इज़ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट दैट इज ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम ए प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। ये देखो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का जो क्लोजिंग बैलेंस था, ये जो है ना वो आगे जो है ना वहाँ से लेके यहाँ पर आप जो है ना वो नेक्स्ट पीरियड का क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है ना। और ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाता है, आपको लिख देंगे ओपनिंग क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ब्रॉट डाउन बैलेंस कौन सा होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, जो कि प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से ले लिया जाता है, ठीक है ना। और बैलेंस को क्लोज कैरी डाउन क्या हो जाता है, वो इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग पीरियड का करंट अकाउंट पीरियड है, ठीक है ना, जैसे सॉरी प्रीवियस अकाउंट पीरियड है, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना, एंडिंग बैलेंस है, ठीक है डियर। तो इसलिए मैंने कहा है कि क्या हो जाती है, जो बैलेंस कैरी डाउन किया है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंट पीरियड। इसी बैलेंस को क्या किया जाएगा, नेक्स्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। और ये इस अकाउंटिंग पीरियड है उसका जो है क्या है, इस कैश अकाउंट का क्या है, वो क्लोजिंग बैलेंस है। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, ठीक है ना, टू बैलेंस, ठीक है ना, या इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो टू लिखेंगे, बाय लिखेंगे, ठीक है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें से एक और MCQ आ सकता है कि वो आ सकता है कि इन केस ऑफ, ठीक है ना, आपने इसको याद रखना है कि इन केस ऑफ नॉमिनल, ठीक है ना, नॉमिनल लेजर अकाउंट, ठीक है ना। अब नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाते हैं, मैंने बताया है, जो कि आपके इनकम स्टेटमेंट से जो ना क्या करते हैं वो रिलेट करते हैं। आपके एक्सपेंसेस हो गए, आपकी रेवेन्यूज़ हो गए, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके जो इनकम स्टेटमेंट के जो अकाउंट्स है वो क्या है, वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो इनके जब आप नॉमिनल अकाउंट के जो ना आप उसके लेजर बनाते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, इन केस ऑफ नॉमिनल लेजर अकाउंट क्या हो रहा है, आपका जो बैलेंसिंग फिगर है ना, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर
बैलेंसिंग फिगर इज़ ट्रांसफर्ड टू, ठीक है ना, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, इट इज़ ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना, वो अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और उसका जो बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना, या आप उसको कह सकते हैं उसका जो क्लोजिंग फिगर है, ठीक है ना, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, वो आपका इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाती है, वो ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्या करना है, वो याद रखना है। अच्छा, अब जो अच्छा ये तो हो गया नॉमिनल अकाउंट का। अब ड्यूरेशन क्या है, जो इन केस ऑफ, ठीक है ना, ये इन केस ऑफ आपके पास जो ना वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, जो बैलेंस शीट के अकाउंट होते हैं, एसेट के अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल के अकाउंट, ये क्या है, आपके रियल अकाउंट है। इन केस ऑफ रियल लेजर अकाउंट, ठीक है ना, या पर्सनल लेजर अकाउंट, ठीक है ना, जो कि पर्सन से क्या करते हैं, वो रिलेट करते हैं, पर्सनल लेजर अकाउंट, ठीक है ना, पर्सनल लेजर अकाउंट, तो वो डेट्स उन क्या हो जाते हैं, उनके जो ना क्या हो जाते हैं, उनके जो क्या हो जाती है, वो जो क्लोजिंग बैलेंसेस होती है ना, ठीक है ना, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है, इट इज़ ट्रांसफर टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाती है, वो ट्रांसफ़र की जाती है, क्योंकि वो बैलेंसेस क्लोज नहीं होते बल्कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। सुन, ये देखो कैश अकाउंट क्या है, वो एक रियल अकाउंट है, ठीक है ना, इसके हमने क्या किया, हमने एक रियल लेजर अकाउंट हमने बनाया है, ठीक है। तो ये देखो इनका क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये देखो 900 रुपये इसका क्लोजिंग बैलेंस है, जिसको हमने कहा था बैलेंस कैरीड डाउन। ये क्या किया जाएगा, इसका बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या किया जाएगा, ये देखो 2022 के अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाएगा, वो आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि आपकी जो भी पर्सनल अकाउंट्स है, लेजर अकाउंट्स है, या रियल जो है क्या हो जाती है, लेजर अकाउंट्स है, उसको नेक्स्ट अकाउंट पीरियड में ट्रांसफ़र की जाती है, जबकि आपके जो नॉमिनल क्या हो जाती है, लेजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे रेवेन्यू के अकाउंट्स है, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स है, उनकी जो आप लेजर बनाते हैं, उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, वो इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाता है, उनका बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है, वो नेक्स्ट पीरियड ट्रांसफ़र नहीं होता। ये भी आपका क्या है, वो MCQs है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है ना, अपीयर्स ऑन राइट साइड ऑफ लेजर अकाउंट इफ टोटल डेबिट अमाउंट एक्सीड्स टोटल क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है डियर सुन। ये मैं एक एग्जांपल के जरूर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है डियर सुन। क्या ये मैंने कैश अकाउंट बना, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ये देखो यहाँ पर क्या है, डेबिट साइड पर क्या है 1000 रुपीज़ है, यहाँ पर क्या है 500 रुपीज़ है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कौन सा साइड ज़्यादा है, जो है ना वो आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफिशेंसी किसके, बैलेंस किसकी साइड पे कम है, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे किसका 500, कितना बैलेंस कम है, 500 रुपया जो है ना वो कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 500 रुपया हम डाल देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, क्या करेंगे, हम उसको लिख देंगे, ठीक है ना, टू बाई बैलेंस, ठीक है ना, बाई बैलेंस कैरी डाउन हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस, ये देखो ये डेबिट साइड ज़्यादा है ना क्रेडिट साइड से, यहाँ पर लिखा है बैलेंस कैरी डाउन अपीयर्स ऑन राइट साइड ऑफ लेजर अकाउंट इफ टोटल डेबिट अमाउंट एक्सीड्स क्रेडिट अकाउंट। इस सूरत में डिरेक्शन क्या हो जाता है, मुझे बताओ कि जो आपका जो बैलेंस कैरी डाउन वो किस साइड पे है, वो आपका राइट साइड पे है, ठीक है ना। किस सूरत में, अगर आपका जो क्या वो डेबिट अमाउंट ज़्यादा हो किससे, क्रेडिट अमाउंट से, तो आपका जो बैलेंस कैरी डाउन होगा ना वो क्या होगा, वो राइट साइड पे क्या होगा, लेजर अकाउंट के राइट साइड पे क्या होगा, वो शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी आपसे जो है वो MCQ जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो बैलेंस कैरीड डाउन अपीयर्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इफ टोटल क्रेडिट इज ग्रेटर देन टोटल डेबिट, ठीक है ना। वही एग्जांपल हम जो क्या करते हैं, वो हम चलाते हैं, ये कैश अकाउंट है, ये इनका क्रेडिट साइड है, ये इनका क्या है, वो डेबिट साइड है। अब ये देखो डेबिट साइड जो है ना वो 500 रुपीज़ है, ठीक है ना, 500, या इसको जो है ना वो 600 कर ले, चलो 600 कर ले, ठीक है ना। और उसका क्रेडिट साइड क्या है, वो 1000 है, वो ज़्यादा है, ठीक है ना। क्रेडिट साइड क्या है, टोटल क्रेडिट साइड क्या है, वो ग्रेटर है टोटल डेबिट से, ठीक है ना। अब हम क्या करें, किस साइड पे कम है बैलेंस, इस साइड पे क्या है बैलेंस कितने से कम है, 400 रुपये से बैलेंस क्या है वो कम है, ठीक है ना। यहाँ पर 600 रुपये है, ठीक है, 400 रुपये कम है, तो जिस साइड पे कम है उसके ऊपर हम बैलेंस डाल देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, आखिर में क्या करेंगे उसको, ठीक है ना, ये हमने क्या किया उसको टोटल कर लिया है, ठीक है ना। ये देखो ये यहाँ पर
यहाँ पर भी क्या था, उसका बैलेंस क्या था, वो टोटल था, ठीक है ना। ये 1000 रुपये यहाँ पर आ रहा था और 1000 रुपये क्या था, वो यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। तो अब देखो ये सुन, इस सूरत में क्या है, आपका क्रेडिट क्या साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से। यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर क्या है 600 है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं इस सूरत में क्या होगा, आपका जो कैरी डाउन का बैलेंस कैरी डाउन कहाँ पर आएगा, वो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट के ऊपर आएगा, ठीक है। ये देखो लेफ्ट साइड पे आया हुआ ना, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या होगा, आपका जो कैश अकाउंट है या जो लेजर अकाउंट है, ठीक है, इसके जना क्या है, वो आपके लेफ्ट साइड पे क्या हो, वो आया हुआ है बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू हमने साथ साथ समझाया भी है इसका मतलब क्या है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो ना वो एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है लेजर से, वो कहते हैं कि अकाउंट्स दैट हैव डेबिट बैलेंस आर क्लोज्ड बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है डियर। क्या है वो, किसकी बात की जा रही है, इनका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्या होता है, जब आपका डेबिट साइड क्या वो ग्रेटर हो क्रेडिट साइड से, तो वो क्या हो जाता है, वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, ठीक है। अब ये देखो मैंने एग्जांपल दिया, कैश अकाउंट है, ठीक है ना। यहाँ पर डेबिट साइड पे 1000 रुपीज़ है और यहाँ पर क्या है 800 रुपीज़ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो कैश जो आपका जो अकाउंट है, ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस क्या होगा, वो शो कर रहा होगा, ठीक है ना। अब ये देखो डियर सुन, क्या है यहाँ पर कितने रुपीज़ की कमी है, यहाँ पर 200 रुपये की कमी है, ठीक है ना। क्रेडिट साइड पे मैंने 200 रुपीज़ को यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर डियर सुन मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बाय, ठीक है ना। बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको जो है ना वो ऑप्शन जो है ना वो दिए जाएंगे। देखो पहला ऑप्शन देगा बाय होगा, ठीक है ना, बाय बैलेंस, ठीक है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा। दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा टू जो है ना वो टू बैलेंस जो है ना वो कैरी डाउन होगा, ठीक है ना। और सी दिया जाएगा टू जो है ना वो बैलेंस जो है ना वो ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह बैलेंस दिए जाएंगे, ठीक है जी सुन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्या होगा, यहाँ पर शो होगा, ठीक है। आप बैलेंस को आप अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर कमी है यहाँ पर पैसे जो है ना वो डाल लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर कमी है। और फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन किस सूरत में, जब आपका क्या हो डेबिट साइड क्या हो वो ज़्यादा हो क्रेडिट साइड से, या आपका क्या वो डेबिट बैलेंस हो। डेबिट बैलेंस क्या होता है, मैंने बताया कि जब डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड से, तो वो अकाउंट आपका जो है वो अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस पर शो कर रहा होता है। ये भी क्या अकाउंट कैश अकाउंट क्या, ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा, क्योंकि ये डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो जब भी डेबिट बैलेंस होगा अकाउंट का, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इसको जो है ना वो कैसे क्लोज करना है, आपने यहाँ पर आपने लिखना किसके थ्रू क्लोज करना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन आपने क्या करना है वो लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। और ये भी मैंने बता दिया कि कैरी डाउन कब लिखते हैं, जब आपने बैलेंस को क्लोज करना होता है, तो आप क्या करते हैं आप कहना बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपने बाय का लफ्ज़ भी आपने साथ जो है वो लिखना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपका ये एमसीक्यूज है। अकाउंट्स दैट हैव क्रेडिट बैलेंस इज क्लोज्ड बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट्स, आपको जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर मैं फिर बनाता हूँ, ठीक है ना, वही हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्रेडिट है, ये डेबिट साइड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या वो क्रेडिट बैलेंस की बात की है। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, जब आपका क्रेडिट साइड जो है ना अकाउंट का ज़्यादा होता है डेबिट साइड से, ठीक है। तो हम यहाँ जाना हम यहाँ पर 1000 रुपये डाल लेते हैं, ठीक है ना, कि क्रेडिट साइड है। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम 700 रुपये जो है ना वो जो डेबिट साइड है उसके ऊपर डाल लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड पर 1000 रुपये, डेबिट साइड पे 700 रुपये। अब मुझे बताओ कि कौन सा डेबिट साइड कितने रुपये से कम है, वो 300 रुपये से कम है। यहाँ पर हम जो है वो 300 रुपये लिख देंगे, ठीक है ना। और अकाउंट को क्या कर जाएंगे, वो इसको टोटल कर लेंगे, 1000 रुपये यहाँ पर आएगा, ये भी 1000 रुपये आएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी क्या होगा, वो टोटल किया जाएगा, ठीक है ना, 1000 और ये भी क्या किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको टोटल किया और यहाँ पर साथ साथ उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा टू, ठीक है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। जब भी आपने बैलेंस को क्लोज करना है वहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि आपने कैरी डाउन का लिखना है, ठीक है ना, ब्रॉट डाउन का नहीं लिखना, कैरी डाउन लिखना है जब भी आपने अकाउंट का बैलेंस क्लोज करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जो भी डिफिशेंसी है, जितना भी अमाउंट की डिफिशेंसी वहाँ पर रहती है, वो आपने लिखना है। वहाँ पर क्या करना है, दो बैलेंस कैरी डाउन आपने लिखना है, ठीक है। अब रेशो ये क्या हो रहा है, जो क्लोजिंग फिगर है देखो यहाँ पर, तो आपने इनके साथ क्या लिखना है, आपने टू बैलेंस क्या होगा, वो कैरी डाउन आपने साथ ना आपने क्या करना है, आपने उसको साथ लिखना है। किस सूरत में, जब आपका अकाउंट क्या हो वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा हो, यानी क्या हो आपका आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा हो डेबिट साइड से, तो फिर वहाँ पर कौन सा फिर क्या होगा, आर क्लोज बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है ना। टू
टू बैलेंस कैरी डाउन होगा, दूसरा स्टेटमेंट होगा बाई बैलेंस जो है ना वो क्या होगा, वो कैरी डाउन होगा, या सी जो है ना वो क्या होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है ना। तो ब्रॉट डाउन तो ऑप्शन तो यहाँ पर होगा ही नहीं, वो तो करेक्टली बिल्कुल आपने उसको चूज़ नहीं करना, ठीक है ना, उसको आपने सीधा काट देना है। या आपको पास होगा टू बैलेंस क्या होगा, कैरी ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है ना, ये दोनों को आपने सीधा काट देने हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने फिर इसमें से आपने कौन सा चूज़ करना है, जब भी आपका क्रेडिट साइज ज़्यादा होगा डेबिट साइज से, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, ये आप क्या कौन सा होगा, आपने क्या करना है टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर क्या होगा वो आपका आएगा, ठीक है ना, जो आपका जो क्लोजिंग फिगर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उस अकाउंट का। तो ये भी आपके जो है ना डियर स्टूडेंट दोनों की आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट जो है ना वो MCQs है लेजर से रिलेटेड। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो आपने 300 रुपया डाले ना, चाहे यहाँ पर आपने किया था, तो आपने क्या किया, अकाउंट को बैलेंस किया था, ठीक है ना। अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आपने जितनी भी डिफिशेंसी साइड पे रहती थी वो आप अमाउंट डाल दी, और साथ आपने क्या लिखा था, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा था, ठीक है ना। इसी तरह इस पे यहाँ पर जितनी भी अमाउंट की डिफिशेंसी थी वो आपने लिख दी थी, ठीक है ना, अकाउंट की डिफिशेंसी जितनी भी रहती थी, और यहाँ पर लिख दिया था टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो आपको ये भी जो है ना वो ये आपने माइंड में रखनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपके जो है ना वो डियर स्टूडेंट आपका जो लेजर है ना, लेजर, ठीक है ना, इसमें सारे के सारे क्या हो जाते हैं, चाहे वो क्या वो रियल अकाउंट हो वो शो होते हैं, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। चाहे वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट मैंने बता दिया वो कौन से होते हैं, जब आपकी बैलेंस शीट की जो आइटम्स है वो क्या हो जाता है, आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स वो क्या होते हैं, वो लेयर एक अकाउंट होती है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, ठीक है ना। फिर आपके जो ना क्या हो गए, रियल अकाउंट हो गए, नॉमिनल अकाउंट है, ये भी क्या हो जाती है लेजर में क्या हो जाते हैं, ये शो होते हैं, ठीक है ना, आपके अकाउंट लेजर अकाउंट बनते हैं, ठीक है। लेजर जो है ना वो नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, जैसे आपकी जो इनकम स्टेटमेंट की जो अकाउंट्स है, ठीक है ना, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो लेजर अकाउंट है, ठीक है ना। और फिर क्या आपके पास जो पर्सनल अकाउंट्स है, ठीक है ना, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, एक पर्सन से जो है ना वो रिलेट करता है, तो वो भी क्या हो जाते हैं बैलेंस, उसे वो भी लेजर जो है ना वो लेजर में इंक्लूड होते हैं, इसे भी लेजर बनते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप जो है ना क्या हो जाते हैं, जैसे आपने क्या किया कैपिटल अकाउंट, और ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना, इसका लेजर बनता है, बिल्कुल बनता है, ठीक है ना। तो ये भी जनाब का है, ठीक है। फिर क्या कोई ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। अच्छा, फिर आपके क्या हो गए, डेटर्स हो गए हैं, ठीक है ना, आपके जो डेटर्स है बिजनेस के जो ना वो डेटर्स है, ठीक है ना, वो भी क्या है, उसके जो क्या हो जाते हैं, वो लेजर बनते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, डेटर क्या है, आपके जो ना पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह क्या है आपके जो क्रेडिटर्स है, ठीक है ना, आपके जो बिजनेस के क्रेडिटर्स है, ठीक है ना, बिजनेस के क्रेडिटर्स है, वो क्या है, वो भी पर्सनल अकाउंट है। और अगर वो मेंटेन करते हैं और वो क्या हो रहा है, उसे वो भी लेजर जो है ना वो उसका भी जो है वो क्या होता है, वो लेजर जो है ना वो बनता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो आपके दोनों अकाउंट्स हैं ना डियर स्टूडेंट, ये पर्सनल और जो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इसको इकट्ठा जो है कंबाइन कहा जाता है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। इम्पर्सनल क्या होती है, वो इनको ब्लड हो गया, इन दोनों को मिला के इसको कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, जो है ना क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है, किसको, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को कंबाइन करके, ठीक है, उनको इम्पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। और आपकी जो ये होता है ना, ये आपकी जो पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। ये पर्सनल अकाउंट, इसमें से क्या हो जाते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन का भी जो ना पर्सनल अकाउंट बन सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो जाते हैं, एक कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, मिसाल के तौर पर XYZ कंपनी, इनका जो भी अकाउंट होगा वो क्या होगा, वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है ना। इसी तरह क्या हो जाती है जो इसी तरह डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है, आपका जो है एक जो है ना वो क्या हो जाते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक होता है, एक मैं वो देता हूँ, एक होता है पर्सनल, ठीक है ना, एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है ना। ये इसकी मज़ीद क्या है, उनकी टाइप्स है, ठीक है ना, इसके अंदर आ जाती है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है। ये क्या करता है, एक पर्सन को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक पर्सन को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है ना। ज़ाहिर क्या कैपिटल अकाउंट किसका होता है, ओनर्स का होता है ना, ओनर ऑफ द बिजनेस का होता है, ठीक है ना, ओनर्स का जो पैसा होता है, ठीक है, वो इसमें शो होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ज़ाहिर करता है, तो वो कौन सा है, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है ना, जो कि पर्सनल अकाउंट की जो है वो एक टाइप है, ठीक है ना, ये क्या है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, कौन सा है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसी तरह क्या है, कोई जो है ना वो बैंक जो है ना क्या है, बैंक अकाउंट है, ठीक है ना, किसी बंदे के नाम पे है, ठीक है, तो वो भी क्या है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये क्या है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ़िलाँ का बैंक अकाउंट, अहमद का बैंक अकाउंट, ठीक है, तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह क्या है, मिसाल के तौर पर क्या है, एम्प्लॉई, ठीक है ना, एम्प्लॉई,
इम्प्लाई सैलरी अकाउंट, ठीक है ना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा कि इम्प्लाई सैलरी अकाउंट बताओ ये कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, नहीं ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। तो जब भी जना क्या होगा, ये इम्प्लाई सैलरी अकाउंट क्या है, ये किसी इम्प्लाई को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि फ़िलहाल का जना क्या है वो अकाउंट है, ठीक है ना, फ़िलहाल का अकाउंट है, XYZ का जना वो सैलरी का अकाउंट है, ठीक है ना, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर, किसी इम्प्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। हाँ, अगर वो आपसे पूछे सैलरी अकाउंट बताओ, सैलरी अकाउंट बताओ ये कौन सा अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाता है, वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना, सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट क्या है, जो आपकी जितने भी सैलरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है ना, वो आपका जना सैलरी अकाउंट में जना वो शो होते हैं, वो कौन सा होता है, आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। लेकिन जब वो की जाती है इम्प्लाई या फिलहाल अहमद सैलरी अकाउंट, बिलाल सैलरी अकाउंट या इम्प्लाई सैलरी अकाउंट, तो वो क्या होगा, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिलहाल का जना वो सैलरी का अकाउंट, तो फिर वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस जो ना क्या होगा वो रखेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है, आपका जो डेटर का अकाउंट है, ठीक है ना, डेटर का अकाउंट ये क्या क्या कि आपके जो बिजनेस के डेटर्स है ना, ठीक है ना, आपके बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाते हैं, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसी तरह आपके जो क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है ना, आपके जो सप्लायर होते हैं, जिससे आपने उधार भी कोई चीज़ ली होती है, रॉ मटेरियल परचेज़ किया होता है, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो रहा है, आपके जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है ना। ये जो दोनों अकाउंट है ना, ये जो कहते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ठीक है ना, जो कि पर्सनल अकाउंट के एक टाइप है, ठीक है। ये दोनों अकाउंट्स क्या है, ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है ना। आपके बिजनेस के डेटर्स वो क्या है, कोई इंडिविजुअल है ना, कोई पर्सन है ना, आपके बिजनेस के क्रेडिटर वो कोई पर्सन है, कोई जो ना वो इंडिविजुअल है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, ये आपके क्या है, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो ना वो अकाउंट है, जो कि पर्सनल अकाउंट की जो ना वो टाइप्स है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए इन दोनों को जो ना वो क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट्स में क्या होते हैं, वो कैटेगरी में जो ना वो क्या होते हैं, वो आते हैं, ठीक है, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपसे एमसीक्यूज में जाना पूछे जाना डियर स्टूडेंट जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जाना इससे रिलेटेड कुछ जाना वो आपसे मजीद जाना वो डेटा शेयर कर दिए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। और दूसरा बताएं कि जाना वो लेजर किससे बनता है, लेजर बनता है इसके कहाँ से बनता है, वो जर्नल से बनता है, ठीक है ना, जर्नल से बनता है, जर्नल से जाना वो लेजर में पोस्टिंग की जाती है, ठीक है ना, और फिर लेजर की जो क्लोजिंग बैलेंस है उससे क्या बनता है, उसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे जाना वो MCQ जाना वो पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो ना वो आ जाता है, वो है ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस में इसलिए बनाई जाती है ताकि क्या हो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट की मैथमेटिकल क्या है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जो ना वो क्या किया जा सके, उनको चेक आउट जो ना वो किया जा सके, ठीक है ना। तो चेक दी मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ दी बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये क्या इसके लिए क्या हो जाती है, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाती है, वो बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें से कौन से बैलेंस कहाँ से लेकर आए लेके जो ना वो लिया जाता है, ट्रायल बैलेंस में कहाँ से बैलेंस लिए जाते हैं, वो आपके जो लेजर के जो ना वो अकाउंट्स है, ठीक है ना, आपके लेजर के जो अकाउंट बैलेंसेस है, ठीक है ना, वो यहाँ पर जो ना वो इनसे क्या हो जाता है, आपका जो ना वो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो बनाया जाता है और जो है ना वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है, ठीक है। अब जो है ना इसके जो ना वो मेथड्स है, ठीक है ना, ये इसके मेथड्स है कुछ के, इन मेथड को फॉलो किया जाता है। 3 मेथड्स है, ठीक है ना, इसके थ्रू ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, 3 मेथड्स है, ठीक है। पहला बस आपने सिर्फ नाम याद रखनी है। पहला क्या है, टोटल और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जिस आप नाम याद रखो, टोटल और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस है, पहला है, ये मेथड है। फिर दूसरा है बैलेंसेस, ठीक है ना, ये बैलेंसेस और नेट ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, ये दूसरा मेथड है। पहला ग्रॉस ट्रायल बैलेंस या टोटल ट्रायल बैलेंस, दूसरा है बैलेंस या नेट ट्रायल बैलेंस, ये आपका जो है ना वो तीसरा मेथड है जिसके थ्रू ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, वो बनाया जाता है। और तीसरा जो है ना वो है आपका टोटल कम, ठीक है ना, टोटल कम बैलेंस ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। तो ये 3 मेथड्स है जिसके थ्रू आपका क्या हो जाता है, ट्रायल बैलेंस को क्या किया जाता है, उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पर आगे हैं कि क्या है, ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट दी सॉलिड प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब डेट क्या हो जाती हैं कि बात और क्या होता है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस जो आप बनाते हैं ना, ये क्या करता है, ये एग्री करता है, ठीक है। यानी क्या है, डेबिट साइड और क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना, एग्री करते हैं इसके जो टोटल बैलेंस है, ठीक है ना। आप जब उसकी कॉस्टिंग करते हैं, इक्वल टोटलिंग करते हैं, इसके बावजूद भी क्या हो जाता है, आपका ट्रायल बैलेंस क्या करता है, वो इक्वल करता है, ठीक है ना। यानी एरर्स होने के बावजूद भी आपका जो ना वो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो
ये जो है ना वो क्या होता है, वो दोनों को इक्वलिटी शो कर रही होती है, यानी जो डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एरर भी होते हैं, लेकिन क्या होता है वो जो ट्रायल बैलेंस है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है इट इज़ नॉट दी सॉलिड प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हों तब भी आप नहीं कह सकते कि मैंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ट्रायल बैलेंस के कुछ ऐसे एरर होते हैं जिनको वो पकड़ नहीं सकते, ठीक है ना। यानी दोनों साइड एग्री करेंगे, ठीक है ना, लेकिन क्या होंगे उसमें एरर्स होंगे जिनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, ठीक है ना, वो क्या करते हैं वो ट्रायल बैलेंस को नहीं पकड़ सकता, ठीक है। जब हम आगे जाना वो रेक्टिफिकेशन का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना उसमें फिर हम जो ना ये चीज़ें क्या करेंगे वो हम वहाँ पर डिटेल के साथ हम जो ना क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आ जाती हैं जो है ना ये जनरल रेफरेंस है और ये है लेजर फोलियो या LF इसका आ जाता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है ये जनरल रेफरेंस है ना ये कहाँ पर जो है ना वो क्या होता है वो शो होता है, आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका जो ना लेजर जो है ना वो लेजर, ये आपका जो लेजर अकाउंट बनते हैं ना वहाँ पर मैंने बताया था कि लेजर अकाउंट में कितने जो है ना वो कॉलम्स होते हैं, मैंने बताया था कि इसमें जो है ना लेजर अकाउंट में 8 कॉलम्स जो है ना वो होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनमें से एक जो है ना क्या है वो कॉलम है जिसको जनरल रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है, JR कहा जाता है। ये क्या करता है, ये आपका MCQ है कि इट लिंक्स एंट्री विद जर्नल, ये क्या करता है एक एंट्री को जर्नल के साथ जो है क्या करता है वो लिंक करता है, ठीक है। ये लेजर में बनता है, ठीक है। तो आपसे ये पता चल जाता है कि लेजर में आपको ये पता चल जाता है कि ये फ़िलहाल की एंट्री ना मैंने कौन से जो ना वो जर्नल के पेज बुक से मैंने उठाई हुई है, ठीक है। ये देखो मैं आपको जो ना वो यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या है लेजर अकाउंट है, ठीक है ना, ये सलमान अकाउंट इन लेजर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है वो JR की जनाब क्या वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आपने लेजर आपने जो ना जर्नल से जना वो जर्नल के कौन से पेज पे जना आपने ये फ़िलहाल किस्म की जना वो एंट्री क्या की है वो उठाई है, ठीक है। तो आपको ये बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है JR क्या करता है ये लिंक करता है आपकी एंट्री को किसके साथ, जर्नल के साथ क्या करता है वो इनको साथ लिंक करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है लेजर फोलियो, ये डेट सुन ये आपको जना वो कहाँ पर डेट सुन वो शो होता है, ये आपको जना वो जर्नल में क्या हो जाता है ये आपको शो होता है, उनमें से एक कॉलम है। मैंने बताया था कि जर्नल कितने होते हैं 5 जो है ना वो क्या होते हैं वो जो है ना वो क्या है वो कॉलम्स है, ठीक है। तो ये इनमें से जो है ना क्या है वो एक कॉलम है, ठीक है ना। ये क्या करता है इट लिंक्स एंट्री विद लेजर, ठीक है ना। तो आपको ये बताता है कि जर्नल में ये बताता है कि ये जो है ना वो क्या कहते हैं कि ये जो है ना वो एंट्री लेजर के किस का जो है ना वो क्या कहते हैं पेज नंबर पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आपको ये बताता है लेजर का पेज नंबर है ना वो बताता है कि मैंने लेजर के अगर ना कौन से पेज नंबर पे जो है ना वो क्या किया वो एंट्री फिलहाल की लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना वो जाना आपने क्या करना है उसको याद रखना है, ठीक है ना। ये देखो मैं आपको ये बता देता हूँ ये देखो एक फॉर्मेट है ये जर्नल का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है LF लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 कॉलम है, इनमें से एक कॉलम क्या है लेजर फोलियो है, ठीक है। तो आपसे ये पता चल जाता है आपको पता चल जाता है कि ये जो है ना फिलहाल की एंट्री मैंने लेजर के कौन से पेज पे जाना वो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो आप जाना डायरेक्टली जाना वो अपना लेजर अकाउंट खोलते हैं और वहाँ पर जाना जो पेज नंबर लिखा होता है आप जाना डायरेक्टली वहाँ पर चले जाते हैं उस एंट्री को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इसलिए होती है, ये आपने जाना वो याद रखना है, ठीक है। तो लेजर फोलियो क्या हो जाता है वो जर्नल का एक कॉलम है और ये क्या करता है ये लिंक करता है एंट्री विद लेजर के साथ क्या करता है उनका लिंक करता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्या है वो MCQs है, ठीक है। लेक्चर एंड हो गया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। और इसकी जो बाकी डेमो लेक्चर 1 है 2 है इसका इस वीडियो के लिंक जो है आपको जो है वो इसके आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और डियर स्टूडेंट मैंने जो डेमो लेक्चर मैंने फर्स्ट और सेकंड जो है ना मैंने अपलोड की थी ना तो उसमें मैंने रैंडमली क्या किया था मैंने उसको चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो वो जो है ना वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, वो मैंने रैंडमली डिस्कस किया। तो उसका पर्पस ये था कि आपको पता चल जाए कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। हम जो बाकी प्रिपरेशन करेंगे ना वो हम टॉपिक वाइज जो है ना वो चलेंगे, जिस तरह मैंने आज की वीडियो में जो है मैंने चीज़ों को जो है वो एक टॉपिक को मैंने लेके जो है मैं चलाऊँ, ठीक है। तो बाकी हम इस तरह जो है हमारी जो है प्रिपरेशन को इस तरह कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।